आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के फिजिक्स का जो सिलेबस है उसका फर्स्ट पेपर मैकेनिक्स के नाम से जो बुक है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उसका जो पहला चैप्टर है वो है निर्देश तंत्र, रेफरेंस लेवल। और रेफरेंस लेवल पढ़ने के से पहले हम कुछ बातों का डिस्कशन करेंगे। आपने पहले भी छोटी कक्षाओं में पार्टिकल के बारे में पढ़ा है, पार्टिकल की स्थिति के बारे में भी पढ़ा है और साथ ही उसकी दो अवस्थाओं के बारे में भी पढ़ा होगा। एक स्टैटिक स्टेट अर्थात जबकि वह विराम अवस्था में हो, और दूसरी है डायनेमिक स्टेट जिसमें पार्टिकल गतिशील अवस्था में रहता है। अब पार्टिकल किस किस प्रकार से गति कर सकता है वो है कि पार्टिकल किसी एक रेखा के अनुदिश गति कर सकता है, पार्टिकल किसी प्लेन में गति कर सकता है, और पार्टिकल जो है वो किसी स्पेस में गति कर सकता है। तीन तरह की गति होती है। पहली जो गति है उसमें पार्टिकल किसी एक रेखा के अनुदिश गति करता है, तो उस कण की स्थिति को हम जो रेफरेंस पॉइंट हमने प्रारंभ में माना है उसको 0 पॉइंट दे दें, तो सामान्यतः हम किसी मीटर स्केल से इसकी स्थिति को मेजर कर सकते हैं कि अलग अलग टाइम पर उसकी क्या स्थिति है। तो ये जो लाइन हमने बनाई है ये कहलाती है एक अक्षीय, एक अक्ष, वन डायमेंशन। इसी प्रकार से यदि कोई पार्टिकल किसी प्लेन में गति कर रहा है, किसी समतल में गति कर रहा है, तो उसकी स्थिति को कैसे ज्ञात किया जाए, और वो स्थिति ज्ञात करने के लिए हम दो अक्षों का यूज करते हैं। ये जैसे यहाँ पर दो अक्ष बनाई और मान लेते हैं कि पार्टिकल किसी समय इस पॉइंट पर है, प्रारंभ में वो इस पॉइंट पे था जिसको 0 पॉइंट हम कह रहे हैं, और बाद में गति करके वो यहाँ आ गया किसी समतल में गति करते हुए। तो अब उस पार्टिकल की स्थिति को ज्ञात करने के लिए हमें कम से कम दो निर्देशांकों की आवश्यकता होगी। और वो निर्देशांक कौन से होंगे? वो होंगे कि पार्टिकल इस अक्ष के अनुदिश या इस डायरेक्शन में कितना गति करके आगे बढ़ा है, और साथ ही इस डायरेक्शन में गति करके कितना आगे बढ़ा है। वो स्थिति ज्ञात करने के लिए दोनों डायरेक्शन में हम क्या करेंगे कि इस पार्टिकल की जो पोजीशन है वहाँ से दोनों अक्ष पर हम लंब डाल देंगे इसे। अब एक डिस्टेंस तो हो गई यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और दूसरी डिस्टेंस हो गई यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और ये दोनों डिस्टेंस जो एक को हम अक्ष से लिखेंगे, एक को हम वाई से लिखेंगे, ये दोनों कोऑर्डिनेट किसी समय पर पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि अभी इस समय पार्टिकल एक डायरेक्शन में इतनी दूरी पर है और दूसरी डायरेक्शन में इतनी दूरी पर है। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई पार्टिकल हो सकता है कि स्पेस में गति कर रहा हो, जैसे पतंग उड़ाना, तो पतंग का जो मोशन है वो स्पेस में हो गया। किसी पक्षी का उड़ना वो किसी स्पेस में हो गया। तो यदि ऐसे किसी हमें पार्टिकल की पोजीशन ज्ञात करनी हो तो फिर हमें तीन डायरेक्शन की आवश्यकता होती, और उस पार्टिकल की पोजीशन से या पार्टिकल जिस जगह है वहाँ से तीनों अक्षों पे लंब डाल करके हम पार्टिकल की किसी समय पर पोजीशन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तीन प्रकार की गति पढ़ी कि 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन और 3 डायमेंशन मोशन, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय।
साथ ही पार्टिकल की पोजीशन को ज्ञात करने के लिए यहाँ हमने एक अक्ष को देखा, यहाँ हमें 2 अक्षों की ज़रूरत पड़ी, यहाँ हमें 3 अक्षों की ज़रूरत पड़ी। तो ये जो अक्षीय निकाय है, यहाँ एक अक्षीय निकाय, यहाँ द्विअक्षीय निकाय और यहाँ त्रिअक्षीय निकाय। किसी एक डायरेक्शन में गति हो तो एक अक्षीय निकाय, किसी समतल में गति हो तो द्विअक्षीय निकाय, और यदि किसी स्पेस में गति हो तो त्रिअक्षीय निकाय। तो ये जो निकाय हमने अभी देखे हैं, एक अक्षीय, द्विअक्षीय और त्रिअक्षीय, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, ये जो निकाय है ये निकाय कहलाते हैं रेफरेंस लेवल। इसकी डेफिनेशन को हम लिखें तो डेफिनेशन लिखेंगे कि ऐसा निकाय जिसके सापेक्ष कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है निर्देश तंत्र कहलाता है। ऐसा निकाय जिसके सापेक्ष कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है निर्देश तंत्र कहलाता है। अब वह निकाय 1 डायमेंशन हो सकता है, वह निकाय 2 डायमेंशन हो सकता है और वह निकाय 3 डायमेंशन हो सकता है। साथ ही यह रेफरेंस लेवल निर्देश तंत्र किस प्रकार का होना चाहिए, उसकी कंडीशन है कि निर्देश तंत्र ऐसा होना चाहिए जो सर्वमान्य हो तथा आसानी से प्राप्त किया जा सकता हो, और ऐसा ही एक निर्देश तंत्र कार्तीय निर्देश तंत्र होता है जिसकी 3 अक्षें एक्स वाई जेड परस्पर एक दूसरे के लंबवत रहती है और इन लंबवत अक्षों का कटान बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। अब हम देखते हैं कि किसी भी कण की स्थिति को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस किस प्रकार से बता सकते हैं। और कण की स्थिति को बताने के 2 तरीके हैं। एक तो तरीका है कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को हम स्थिति सदिश के द्वारा बताया जा सकता है या स्थिति सदिश के द्वारा निरूपित किया जा सकता है, और दूसरा पार्टिकल की पोजीशन को हम निर्देशांकों के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट के द्वारा। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि पार्टिकल की स्थिति को हम स्थिति सदिश द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करें। यहाँ पर एक निर्देश तंत्र हमने बनाया है जिसकी एक अक्ष x है, दूसरी y है और तीसरी z है, और तीनों अक्षों का कटान बिंदु यहाँ पर ये मूल बिंदु है। और कण की स्थिति जो है वो कण यहाँ P पॉइंट पर बताया है कि कण की स्थिति P को निर्देश तंत्र के मूल बिंदु से मिला दीजिए, और मूल बिंदु से मिलाने पर जो अपने को सदिश प्राप्त होगा वो सदिश कहलाता है स्थिति सदिश R। और इस स्थिति सदिश के द्वारा हम किसी कण की स्थिति को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड है कि कोऑर्डिनेट के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करें। तो कोऑर्डिनेट के द्वारा रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर एक ये 3 डायमेंशन बॉक्स बनाया है, ऐसे। ये बॉक्स हमने बनाया और इस बॉक्स के इस कॉर्नर से हम 3 अक्षें खींचेंगे। एक तो x अक्ष जो ये है, दूसरी y अक्ष जो कि ये है, और तीसरी है z अक्ष जो कि यहाँ पर अपने ये शो कर रखे। तीनों ही अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश i कैप, j कैप और k कैप,
ये 3 निर्देशांक हो गए, सॉरी एकांक सदिश हो गए, जो कि कण की डायरेक्शन को शो करेंगे। और पॉइंट P जो था अपना, वो इस पॉइंट पे लिया है, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट, और उसका स्थिति सदिश है R। साथ ही इस बॉक्स के जो कोने हैं उनको नाम दिया है A, B, C, M और N और L, और साथ ही मूल बिंदु O। अब हमें निकालना है कि कण के निर्देशांकों को किस प्रकार से ज्ञात करें उसकी स्थिति को व्यक्त करने के लिए। तो सबसे पहला जो काम किया इसने वो ये किया है कि पॉइंट P जो है अपना, उस पॉइंट P की स्थिति 3 अक्ष यहाँ पर है, X, Y और Z, कि यदि कण की स्थिति को निर्देशांकों के द्वारा हमें निरूपित करना है तो उसके लिए कण की स्थिति P से तीनों अक्ष जो है X, Y और Z पर लंब डाल दीजिए। उन लंबों की लंबाइयां जो है वो कण के निर्देशांक होंगी, और उन निर्देशांकों के द्वारा ही हम उसकी स्थिति को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ अगर देखें पहले वाले इसमें चित्र में, तो यहाँ पर दो दो डायरेक्शन से एक प्लेन बनेगा। वो प्लेन कहलाएगा एक तो एक्स वाई प्लेन, और इस एक्स वाई प्लेन पर पॉइंट P से डाले गए लंब की लंबाई है Z, ये वाली इस तरफ P से लेकर के C तक की दूरी वो है Z। दूसरा जो प्लेन है वो है YZ प्लेन, और इस YZ प्लेन पर पॉइंट P से डाले गए लंब जो है वो है PA, ये वाला, और इसकी डिस्टेंस है x। और तीसरा जो प्लेन है वो है XZ, और इस XZ प्लेन पर पॉइंट P से डाले गए लंब की लंबाई है PB, वो है y। तो यदि इन तीनों प्लेन पर लंब डाल दिया जाए तो उनकी लंबाइयाँ आती है कि YZ प्लेन पर डाले गए लंब की लंबाई है x, ZX प्लेन पर डाले गए लंब की लंबाई है y, और XY प्लेन पर डाले गए लंब की लंबाई है Z। साथ ही यहाँ पर एक ट्रायंगल लिया है, और वो ट्रायंगल लिया है OBP, ये वाला O, B और P। इसमें यदि हम त्रिभुजों का सदिश नियम लगाएं तो उस सदिश नियम के अनुसार भुजा OB और BP का सदिश योग, यानी OB और BP का सदिश योग जो तीसरी डायरेक्शन है वो है अपनी OP, उसके तुल्य होगा। OP इज इक्वल टू OB प्लस BP, यही यहाँ पे लिखा है इक्वेशन फर्स्ट में। और अब हमें यदि OB का मान निकालना है, क्योंकि BP की वैल्यू तो कितनी है y है, ये वाली, OB का हमें नहीं पता, और यदि OB की वैल्यू हमें निकालनी है तो उसके लिए हम त्रिभुज लेंगे काम में OBN, और इस त्रिभुज के अनुसार OB इज इक्वल टू वैल्यू रहेगी वही त्रिभुज के सदिश नियम के अनुसार कि OB इज इक्वल टू ON प्लस NB।
ये दोनों वैल्यू या ओ बी का मान जो है हम इस वापस इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, इसमें ओ बी की वैल्यू। तो हमें पास वैल्यू आती है कि ओ पी सदिश इज इक्वल टू ओ एन सदिश प्लस एन बी सदिश प्लस बी पी सदिश। ओ एन की वैल्यू है जेड, एन बी की वैल्यू है एक्स और बी पी की वैल्यू है वाई। साथ ही एक्स वाई और जेड की जो सदिश वैल्यू है उनको हम एकांक सदिश के रूप में लिखें तो x इज इक्वल टू तो आएगा आई केप एक्स, वहाँ एक्स मैग्नीट्यूड है। y सदिश इज इक्वल टू आएगा वाई जे केप और z सदिश इज इक्वल टू आएगा जेड के केप। तो हमारे पास इक्वेशन ये आती है कि r सदिश इज इक्वल टू एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप। यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालें तो वो मैग्नीट्यूड आएगा कि r इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ एक्स वाई और जेड ये पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं और लेफ्ट साइड में r जो है वो पार्टिकल की पोजीशन है और उस पार्टिकल की पोजीशन को हम कोऑर्डिनेट के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो किसी भी स्थिर कण की पोजीशन को हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक तो स्थिति सदिश के द्वारा और दूसरा है वो है कोऑर्डिनेट्स के द्वारा। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना गतिशील कण की स्थिति और इस गतिशील कण की स्थिति को अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।